ये दक्षता, इसने तो पूरा इंसुलिन बंद कर दिया अपना, और 3 दिन में ही पूरा इंसुलिन बंद। पहले 20 यूनिट लग रहा था, और ऐसे हर एक जिले में 100, 200, 500, 1000 तक बच्चे हो गए अभी तो, जिनको इंसुलिन लग रहा है। वो दक्षता की तरह सभी इंसुलिन छोड़ सकते हैं। ये तो छोटा एग्जाम्पल है, छोटा नहीं, वैसे बड़ी होशियार बेटी है। तो और इधर ये बड़ा एग्जाम्पल है, मनोज। दक्षता तो 8 वर्ष की है। करो बिटिया, गोमुखासन करो। और ये कितना था भाई? और 22 यूनिट तो इंसुलिन चल रहा है। 56 था रे, राम राम राम, 56 यूनिट। और 800, 900 तक, 700-800 तक शुगर पहुंच जाता था। HbA1c इनका 16 पहुंच गया था। और अब कितना है? 5.6। जोर से बोलना। 5.4 पर पहुंच गया। लो, मेथी का पानी पिलाते, अंकुरित मेथी खिलाते, ATM की सब्जी खिलाते, खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाते, मधुनाशिनी मधुग्रिट खिलाते हैं, खाली पेट इम्यूनोग्रिट, थोड़ा इम्यूनिटी भी अभी अच्छी हो जाएगी। हमारे बाबा जी की इम्यूनिटी तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। करो महात्मा जी, नटराज आसन और वृक्षासन कर रहे हैं महात्मा जी तो। हाँ, तो ये HbA1c 16 से 5.4, 6 से नीचे आ गया तो नॉन डायबिटिक हो गए। बस अब इसको मेंटेन करके रखना, योग करना, पूरी प्रसन्नता से रहना, और मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन ही ठीक से कर लेते हैं। मदनाश्री मधुगिरिट, और थोड़ा शरीर कमजोर हो गया तो अश्वगंधा शतावर बता दिए। तो ये हुआ कैसे था बेटा आपको? पता ही नहीं चला कैसे हो गया। आपको भी कैसे हुआ था पता नहीं कैसे हुआ? हाँ, अभी इसको ऐसे बताया कि मीठा खाने से हो जाती है, ज्यादा मीठा खाने से नहीं होता बाप। इसमें कोई एलोपैथी की दवाई, कोई सिंथेटिक दवाई या सिंथेटिक फूड या एंटीबायोटिक या कोई ऐसे कोई मक्खी मच्छर, कोई ऐसे बैक्टीरिया वायरस अंदर चला जाता है, उससे फिर वो पेन की आज गड्ढमड्ढ हो गया था। तो ये तो महात्मा जी तो हमारे बड़े एकाग्र, 62 साल के योगी हैं हमारे। ऐसे शरीर को साधना चाहिए। हाँ, तो डायबिटीज वाले सभी नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। आप बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम्स, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, सभी डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। ये हमारा अनुभव है। और इधर तो बैठा हमारा ही जगदीश। ए जगदीश, क्या हाल है तुम्हारा? कितना वजन कम कर लिया? 20 किलो वजन कर लिया। कितना? 20 किलो। 20 किलो। और कैसे कम किया? इधर आओ। क्या पिया? गोधन पी करके। कितना पीते थे इसमें महाराज जी 4-5 ढक्कन रोज। 4-5 ढक्कन रोज रखो, आप ही के लिए आशीर्वाद है। ये पी लिया करो। और भाई अकेला ना पिया जाए तो तेज गर्म पानी में गोधन अर्क डाल दो, इसका अमोनिया भी उड़ जाता है। और उसमें लो ये शहद 1 चम्मच डाल करके पी लेना तो और टेस्टी लगेगा। हाँ, और यदि आंवला एलोवेरा गिलोय, ये दो देखो, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क मिला करके पी लो तो फिर तो बात ही क्या, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है और पूरे शरीर को पोषण भी मिल जाता है। फिर जब पेट साफ हो जाए तो 1 चम्मच गाय का घी पी लिया करो, 1 चम्मच। ये लो, ये भी आपके लिए आज तो मौज होगी थारी। हाँ, 1 चम्मच गाय का घी पी लो। और पतंजलि गाय का घी 100% शुद्धता के साथ आपको उपलब्ध कराते हैं। टीका टिप्पणी करने वाले योग, आयुर्वेद, सनातन विरोधी, गो विरोधी, भगवा विरोधी सुबह से शाम तक गाली गलौज करने में लगे रहते हैं। उनको योग, आयुर्वेद का, गो माता, भारत माता का, सनातन का, भगवा का गौरव उनको रास नहीं आता। वो उसको किसी भी तरह से गिराना चाहते हैं। लेकिन हम सबको कहते हैं सुबह उठ करके मात्र गोधन अर्क पी ले, गाय का घी 1-2 चम्मच खाना शुरू कर दे, गाय का दूध, गाय का घी, गोव्रती बन जाए, स्वदेशी व्रती बन जाए, तो गो माता और भारत माता की इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। गो माता कत्रखानों में से जाने से बच जाएगी और भारत माता परम वैभवशाली बन जाएगी। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूं कि जिन भी बच्चों को डायबिटीज है उनको यहाँ भेज दीजिए। जिनको भी, अभी से तो 20 किलो वजन कम कर लिया, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है, इनक्योरेबल डिजीज है, आप भेजिए। ये देखो कितना सुंदर परिवेश है यहाँ चारों तरफ, इधर फव्वारे चल रहे हैं,
यहाँ कितने ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं ये आपके लिए बनाई है हमने। सन्यासी स्वयं झोपड़ी में रहता है लेकिन सबको सुख पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ और तपस्या करता है, सब रोग मुक्त बने विशेष को लेके आए महाराज, डायबिटीज है और सब सभी प्रकार से रोग मुक्त, बीमारी बुराइयों से मुक्त, नशा से, वासना से, हिंसाओं से और राग द्वेष से, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश काम क्रोध लोभ अहंकार मद मत्सर और जन्म जन्मांतर के मल विक्षेप आवरण, मल विक्षेप आवरण, न जाने कितने जन्मों का ये सारा को चक्र चल रहा है। तो योग से ये सब ठीक होगा। तो इंटीग्रेटेड पूरा हेल्थ सिस्टम और इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में स्कूलिंग, कोचिंग, ट्यूशन एक साथ। फिर पतंजलि विश्वविद्यालय में भी अभी पहले तो हम आपको योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, उसी में ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आदि करवा रहे थे सब। अब उनको यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय में कोचिंग शुरू कर दी। IAS, IPS, IFS, IRS, PCS, प्रशासनिक नेतृत्व, उनके भीतर राजनीतिक नेतृत्व, सब प्रकार का के लोकतंत्र के अलग अलग घटकों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए, बिजनेस में, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आप अपने बच्चों को नेतृत्व करता हुआ देखना चाहते हो तो पतंजलि विश्वविद्यालय में भेज दो। यहाँ उनको योग में BSc, MSc, व्याकरण शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में तो और BMS, BNYS आदि में तो करवा ही देंगे सारी डिग्री आदि, लेकिन उनको साथ ही साथ ये जो PCS की तैयारी करा देंगे, प्रशासनिक दक्षताओं में उनको इतना कुशल बना देंगे कि वो बच्चे आप और इस भारत माता की आन बान शान बढ़ाने वाले बनेंगे। तो यहाँ पतंजलि वेलनेस में भेजने के लिए 89546611443344000000077788 ये नंबर है, 8954 कॉमन नंबर है। और हाँ, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श पाने के लिए 180029611111 1800-296-1111 और पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए और ये एक एजुकेशन फॉर लीडरशिप के लिए अपने बच्चों को 8954555599 इस पर संपर्क करने के लिए बोलना और पतंजलि वेबसाइट, पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना, पतंजलि वेलनेस की वेबसाइट पर जाना, पूरी जानकारी पाना यहाँ आने के लिए और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा बर्बादी हो रही है, पढ़ाई में, दवाई में और आपस की लड़ाइयों में। और फिर बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े युद्ध वार चली रहे और उनसे बचने का उपाय युद्ध नहीं, योग है। वैसे तो जीवन में धर्म युद्ध, देवासुर संग्राम हर दिन चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में युद्ध चल रहा है। तो आज एक तरफ तो आपको योग का दर्शन करवाया और दूसरी तरफ शिक्षा और चिकित्सा का दर्शन बताया। सबको योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म से जोड़ना, सब मिलकर के हम सब स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैशाली भारत का निर्माण करेंगे अपनी आंखों से, अपने हाथों से और हम सबके संयुक्त पुरुषार्थ से।